प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। वचन को हम लोग जब देखते हैं तो आज हम एक स्टोरी को देखेंगे जो बाइबल की सच्ची स्टोरी है, और ये स्टोरी जो है अगर आप हिस्ट्री में भी पढ़ें तो आप इसको पाएंगे। ये स्टोरी है नामान कोढ़ी की। नामान कोढ़ी के विषय में जब आप बाइबल में देखते हैं तो उस समय में जब आराम देश जो था, आराम जिसका आज नाम है सीरिया, सीरिया देश यानी आराम देश का जो राजा है उसने इजराइल के ऊपर अटैक किया है। और ये आराम का जो राजा है उसका जो सेनापति है उसका नाम नामान है, और वो एक बहुत ही अच्छा आरामी लोगों का एक अच्छा शूरवीर था, और उन्होंने इजराइल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। इस स्टोरी को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत से, 2 किंग चैप्टर 5 वर्ड्स 1 ऑनवर्ड्स। जब हम इस स्टोरी को देखते हैं तो हम इस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स को देखेंगे और हम जानेंगे कि उन कैरेक्टर्स के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है। तो आइए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। हम 1 आयत से पढ़ते हैं और जानते हैं ये वचन, ये स्टोरी जो बाइबल में है वो हमें क्या शिक्षा देती है। अराम के राजा नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। हाँ, देखिए यहाँ पर इस वचन को देखते हैं हम लोग, लिखा है आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित था पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। तो पहली चीज हम देखते हैं, अराम का जो राजा है वो नामान नामक उसका एक सेनापति है, और वो सेनापति जो है नामान जो है वो राजा की निगाह में बहुत ही ज्यादा फेमस है, बड़ा है। और यहाँ पर एक लाइन जब हम पढ़ते हैं यहाँ लिखा है क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय दिलाया था। अरामी लोग परमेश्वर को ना मानने वाले लोग थे। वो बाल देवता और तरह तरह के देवी देवताओं की उपासना और पूजा किया करते थे। पेड़ पौधों की आराधना करते थे, जानवरों की आराधना करते थे, तरह तरह के तरीके से वो लोग आराधना करते थे, लेकिन वो सच्चे जीवित परमेश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया, तो ये एक सोचने का विषय है कि अरामी लोग जो हैं वो परमेश्वर को नहीं मानते, लेकिन इजरायली लोग जिनके ऊपर उसने उनको विजय कराया था वो लोग परमेश्वर को मानने वाले थे। लेकिन परमेश्वर को मानने वाले क्या हो गए? हार गए। और जो परमेश्वर को ना मानने वाले थे, परमेश्वर ने उनकी मदद की, इजरायलियों को, जो चुनी हुई कौम थी, जो परमेश्वर को मानती थी, उनको हराने में। मैं बताना चाहता हूं, अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखते हैं कि इजरायली लोग जो हैं उन्होंने परमेश्वर से वाचा बांधी, परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना, उसके साथ चलने की
कस्में खाई, वायदे किए, लेकिन हम देखते हैं आगे जाकर इजरायली लोग जो थे वो परमेश्वर को भूलकर उस समय के देवी देवताओं के पीछे चलने लगे, उनको दंडवत करने लगे। तो हम देखते हैं परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर ने अरामी लोगों के द्वारा, अरामी जो सेना थी उसके द्वारा इजरायलियों को हरा दिया। और हम यहाँ पर आज नामान की स्टोरी को जब देखते हैं तो इस नामान की स्टोरी में, इस कहानी में हम अलग अलग तरीके के चरित्रों को देखेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमको उनके द्वारा क्या सिखाता है। तो पहली चीज हमने यहाँ नोट की कि परमेश्वर ने अरामियों को जिताया, ना कि इजरायलियों को, उन लोगों को जिनको खुदा, इजराइल लोगों को, चुने हुए लोगों को, और जिनको खुदा मिस्र की गुलामी में से निकाल के लाया था। तो पहली चीज हमने ये देखी कि परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की मर्जी में वो लोग नहीं चलते थे। और नामान जो है एक शूरवीर था, और लेकिन यहां पर हम देखते हैं लिखा है परंतु कोढ़ी था। नामान अरामी जो राजा, उसका सेनापति है, और दूसरी खास बात देखने को मिलती है वो शूरवीर है और वह कोढ़ी है। तो आगे पढ़ते हैं 2 आयत में क्या लिखा है। अराबी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। देखिए यहां पर लिखा है 2 आयत में, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए। छोटी लड़की, इसकी उम्र के विषय में तो नहीं लिखा, हो सकता है वो कोई 10 साल से लेकर 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल की लड़की हो, तो उसको वह बंदी बनाकर ले आए हैं। और वह लड़की जो है नामान की पत्नी की सेवा करती थी। ठीक है, तो 3 आयत पढ़ेंगे क्या लिखा। उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शुमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हाँ, देखिए यहाँ पर 3 आयत बताती है, उसने अपनी स्वामिनी, यानी उसकी जो मालकिन है, उससे कहा यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। यहाँ वचन में हम लोग एक खास चीज को देखते हैं, वो लड़की गुलामी में गई है ना। एक दास का जीवन, एक नौकर का जीवन अलग है और एक गुलाम का जीवन अलग है। गुलाम जो है वो बंदी है, उसको उसकी इच्छा से कुछ करने को नहीं मिलता। वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, वो अपनी मर्जी से आराम नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से पहन नहीं सकता है। उसको अपने मालिक की मर्जी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और बड़े ही मजे की बात यहाँ देखने को मिलती है, वो लड़की गुलामी में है। सबसे बड़ी बात, छोटी उम्र की है, गुलामी में है, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को सुनाने से अपने आप को नहीं रोका। वो परिस्थिति में है, गुलामी में है ना, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को, जो नामान की पत्नी है, उसको सुना दिया। वो घबराई नहीं, डरी नहीं। अगर हम देखें, नामान की पत्नी जो है वो अन्य जाति और वो कुछ भी कर सकती है उसके साथ, लेकिन वो डरी नहीं, उसने अपने परमेश्वर के वचन को सुना दिया। आज हम लोग कई बार अन्य जाति लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार अन्य जाति हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग अन्य जाति हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन को दिलेरी से सुनाते हैं? है ना, हम लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम गुलामी में तो नहीं है। लेकिन देखिए कितनी दलेरी की बात है, वो छोटी उम्र की है ना, और उसने परमेश्वर के वचन को उस समय में सुनाया जब वह गुलामी में जीवन बिता रही थी। उसने वचन को सुना दिया। अभी आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा। हम 4 आयत को देख रहे। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया
कि इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। तो नामान ने अपने राजा के पास जाकर कह दिया कि इजरायली लड़की ये बात बता रही है। तो आगे पढ़िए क्या लिखा है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सेना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। देखिए यहाँ पर देखते हैं तो इजराइल का राजा कहता है तू जा, आराम का राजा कहता है जा, मैं इजराइल के राजा के पास पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी, 6000 टुकड़े सोने और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। अगर आप यहाँ देखते हैं 10 किकार जो चांदी है, अगर आप उसकी क्वांटिटी को देखें तो मैं बताना चाहता हूं 10 किकार चांदी जो है वो लगभग 340 किलोग्राम है। सोच के देखिए 340 किलोग्राम जो सोना है उसकी कीमत कितनी होगी। और उसके बाद 6000 टुकड़े सोने की बात करता है तो कहता है 6000 टुकड़े सोना और की जो बात करता है वो लगभग 70 किलोग्राम की बात करता है। पहली चीज है 10 किकार चांदी यानी 340 किलोग्राम चांदी और 6000 टुकड़े सोना की बात कर रहा है तो वो लगभग 70 किलोग्राम के करीब है। और लिखा है और 6 आयत क्या कहती है हम देख लेंगे। वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था कि जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। हाँ, मैंने नामान नामक जो मेरा कर्मचारी है उसको तेरे पास इसलिए भेजा तो उसके कोढ़ को दूर कर दे। तो अभी देखिए आगे क्या हुआ। जब लेटर चला गया उसके पास तो क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। इस पत्र को पढ़ने पर इजराइल का राजा अपने वस्त्र फाड़ कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वे मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। देखिए यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं लड़की ने गॉस्पेल सुना दिया, सुसमाचार सुना दिया, लड़की ने बता दिया अगर मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो वो चंगा हो जाता। अब इजराइल का जो राजा है उसके पास अराम के राजा का लेटर आता है तो चिट्ठी आती है तो हम यहाँ देखते हैं वो घबरा जाता है, वो डर जाता है और वो क्या कहता है, वो सोचता है कि ये एक षड्यंत्र है, अराम का राजा मुझे झगड़ा करना चाहता है और मुझे नाश करना चाहता है। और मजेदार बात यहाँ देखने को मिलती है कि वो डर गया, घबरा गया और क्या कहने लगा कि मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं। तो यहाँ पर इजराइल के राजा की ये स्टेटमेंट बता रही है कि इजराइल का राजा जो है उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है। वो परमेश्वर को विश्वास नहीं करता, वो परमेश्वर को मानता नहीं है, इसलिए वो डर गया और घबरा गया। और 8 आयत में देखते हैं क्या लिखा है, क्या किया उसने 8 आयत में। ये सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वे मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में भविष्यवक्ता तो हैं। ये क्या बोलता है, ये सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने ये क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब नामान जो है वो घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। तो आगे क्या हुआ सुनिएगा ध्यान से। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में
7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हाँ देखिए, तब एलीशा ने एक दूत से आकर एलीशा के एक दूत ने उसके पास आकर कहा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। ये बात एलीशा ने कह दी। अब देखिए यहाँ पर एलीशा जो है वो उससे मिलने नहीं आया, उसने सिर्फ अपने दूत को जाकर बोला, जाओ जाकर कह दो नामान को कि तू यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मार और तू क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। अब 11 आयत में देखिए अब नामान का क्या रिएक्शन है, नामान क्या कहता है, पढ़ेंगे। परंतु नामान क्रोधित वो ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। देखिए अब जो नामान है उसे गुस्सा आ गया क्योंकि वो सेनापति है। उसने कहा, देखो एलीशा जो है वो बाहर मुझसे मिलने नहीं आया, मैंने सोचा था वो बाहर निकल के आएगा और मेरे लिए प्रार्थना करेगा और अपना हाथ जहां मेरा कोढ़ है उस पे लगाकर मुझे चंगा करेगा, मेरे कोढ़ को दूर करेगा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। 12 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा? क्या दमिश्क और अबाना और परपर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? आगे, क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। हाँ देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एलीशा ने उसको क्या कहा। एलीशा कहता, जाओ यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मारो। वो बाहर मिलने भी नहीं आया और उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये तो मुझसे मिलने भी नहीं आया और मुझे ये ऐसे कहने लगा। और उसके बाद 12 आयत कहती है, तो वो क्या कहता है कि दमिश्क जो है उसमें अबाना और परपर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है। क्यों कहता है ये बात? क्योंकि यरदन नदी जो है उस समय में जब नामान की बात हो रही है और आज के समय में भी अगर आपको इजराइल जाने का मौका मिलता है, यरदन नदी एक बहुत ही फेमस नदी है। यरदन यानी जॉर्डन। यरदन नदी जो है उसमें एक बहुत बड़ा इतिहास है। सबसे बड़ी बात यह है कि यरदन नदी जो है इजराइल में सिर्फ एक ही नदी है जिसका नाम क्या है, यरदन, पहली बात। और यरदन नदी जो है जिसमें यीशु मसीह ने पानी से बपतिस्मा लिया था, डुबकी मारी थी, ठीक है, बपतिस्मा लिया था। और दूसरी बात, यरदन जो है, अगर हम यरदन की बात करते हैं तो यरदन जो है वो एक गंदी, अगर हम देखें उसका पानी जो है वो गंदला है, मिट्टी वाला है। उस समय में भी, नामान के समय में भी और आज भी अगर आप जाकर देखें तो उसका पानी जो है वो मिट्टी वाला है, गंदला पानी है, साफ पानी नहीं है। उससे गुस्सा आ गया। उसने कहा, हमारे देश में जो नदियां हैं वो तो साफ पानी वाली हैं, साफ जल है, और ये जो नदी बता रहा है इसमें तो पानी गंदा है, मैं इसमें जाके डुबकी मारूं। उसे गुस्सा आ गया। और आगे पढ़े क्या लिखा है, देखिए तो क्या हुआ आगे। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। अब देखिए उसके जो सेवक थे उसके पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि जो प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तो ये उसने आसान सा काम दिया है, तो क्यों नहीं मानता इस बात को? तो देखिए 14 आयत क्या कहती है, सुनिएगा ध्यान से। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। देखिए क्या लिखा है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह
शुद्ध हो गया। अब इस नामान के कार्य करने के द्वारा अगर हम लोग इसको देखते हैं तो हम जानते हैं नामान जो है वो अपनी सेना का यानी अराम देश के सेना का सेनापति है, शूरवीर है, और अभी उसने इजराइल के साथ युद्ध को जीता है, तो राजा भी उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो ये सब बातें जो हैं उसके अंदर घमंड को पैदा करती है ना। नेचुरल है, वो अन्य जाति है, उसके अंदर घमंड है कि मैं बड़ा शूरवीर हूं, मैंने ऐसे से काम किया है। तो जब अलीशा उसको बोलता है जाके डुबकी मार, तो अभी वो आदमी जो है हम देखते हैं गुस्सा आ जाता है, उसको रिएक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर घमंड है। लेकिन बाइबल में जो हम देखते हैं वो 7 बार डुबकी मारने का मतलब क्या है। 7 बार डुबकी मारना, और वो भी ऐसी नदी में, है ना, जो गंदली है, जिसका पानी मिट्टी वाला है, और दमिश्क में जो नदियां हैं उसका पानी साफ है, वहां नहीं, इस पानी में डुबकी मारना है। और इस पानी में डुबकी मारने का मतलब क्या है? अपने आप को छोटा करना, अपने आप को दीन करना, अपने घमंड को खत्म करना दिखाता है। हम देखते हैं जैसी उसने 7 बार डुबकी मारी उस पानी में, जिसका पानी उस नदी में जिसका पानी गंदा है, आप देखेंगे उसका कोढ़ जाता रहा। उसका कोढ़ कैसे गया? यरदन के पानी के द्वारा नहीं, उसका कोढ़ तब गया जब उसने अपने घमंड को छोड़ दिया। वो दीन हो गया, नम्र हो गया, और परमेश्वर के भक्त यानी परमेश्वर की बात को मानकर अपने आप को डुबकी जब मारता है तो अपने आप को नीचा करता है। अपने आप को नीचा करते करते हुए वो उस कोढ़ से चंगा हो गया। आज इस वचन के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है? इस वचन के द्वारा हमें यह सीखने को मिलता है, कई लोगों को कोढ़ हुआ है, कई लोगों के जीवन में आत्मिक कोढ़ है। उनकी बीमारी नहीं जाती, उनकी समस्याएं नहीं जाती, दुष्ट आत्माएं छोड़कर नहीं जा रही, कर्जा नहीं जा रहा, नशा नहीं जा रहा, समस्या नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? कहीं ना कहीं वो अभी भी अपने अंदर घमंड को रखे हुए हैं। वो भविष्यवक्ता के पास, परमेश्वर के दास के पास, यानी परमेश्वर के पास तो आ गए हैं, लेकिन जो परमेश्वर का दास उन्हें करने को कहता है वो नहीं करते। हो सकता है कि आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजा रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दशवांश देते हैं, सब काम करते हैं, चर्च में दरिया भी बिछाते हैं, लेकिन अभी भी आपके जीवन में चंगाई नहीं है, आशीष नहीं है, बरकत नहीं है। उसका कारण यही है, आपको भी जैसे अलीशा ने नामान को कहा कि यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मार, और वो उसने वैसा ही किया, वो चंगा हो गया। सेम वे आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, आप भी अपने आप को नीचा कर दें, अपने आप को नीचे ले आएं। सो आज आप भी उस चंगाई को प्राप्त करेंगे जिस चंगाई के लिए आप परमेश्वर के पास आए हैं, जिस आशीष के पास के लिए, जिस आशीष को प्राप्त करने के लिए आप परमेश्वर के पास आए हैं, आप उसको प्राप्त करेंगे। तो हमने यहाँ देखा, और उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब आगे देखेंगे आगे क्या हुआ, हम पढ़ेंगे। और इस कहानी में हमने एक कैरेक्टर को देखा, एक लड़की, छोटी उम्र की लड़की जिसको गुलाम बना के लाया गया, उसने प्रभु का वचन सुनाया, नंबर 1। यहां दूसरी कैरेक्टर देखते हैं, नामान जिसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, यरदन में डुबकी मारी, और अपनी समस्या से क्या पाया? उद्धार पाया, छुटकारा पाया, कोढ़ से चंगाई पाई। अभी आगे देखते हैं क्या हुआ। अभी एक आगे कैरेक्टर और है, हम उसके विषय में भी देख लेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। तब मैं अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़कर और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास को भेंट ग्रहण कर। देखिए यहाँ क्या हुआ, वो अपने पूरे दल के साथ वापस लौटा, और उसने
ये बात को घोषणा करी, इस बात को माना कि मैंने सारी सृष्टि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर मैं जान गया हूं कि इज़राइल को छोड़ कहीं भी परमेश्वर नहीं है। और अबा और अपने दास की भेंट को क्या कर, जो मैं लेके आया हूं उसको कबूल कर, है ना। कि क्या गिफ्ट लेके आया था वो? 340 किलोग्राम चांदी और 70 किलोग्राम वो सोना लेके आया था, और लिखा है 10 जोड़े कपड़े साथ में लेके आया था। कितना बड़ा गिफ्ट लेके आया वो, है ना। तो आगे देखें क्या हुआ, क्या किया एलीशा ने, पढ़ेंगे हम लोग। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन में शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। देखिए यहाँ पर एलीशा कहता है, मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं, मैं तेरी भेंट नहीं लूंगा। उसने बहुत विवश किया, ले लो प्लीज, ले लो, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, प्लीज कुछ तो ले लो, रख लो ना, मैं आप ही के लिए तो लेके आया हूं। लेकिन यहाँ लिखा है, एलीशा ने भेंट को कबूल नहीं किया, है ना। लेकिन अगर आज हम लोग पास्टरों को देखें, इस कहानी में सेवकों को देखें, पास्टर्स को देखें, अपोस्टल्स को देखें, प्रॉफिट्स को देखें, वो लोग क्या करते हैं? अगर आपको उनसे मिलना है तो पहली बात है, आप इजीली नहीं मिल सकते, पहले तो आपको उनको गिफ्ट देना पड़ेगा, है ना। जितना बड़ा अपोस्टल, जितना बड़ा प्रॉफिट है, वो 50,000 से नीचे के गिफ्ट में आपसे नहीं मिलेगा, है ना। और अगर आपका काम बन जाए और आप उसको ऑफर करते हैं कि भाई हम ये देते हैं, तो वो क्या बोलेगा? नहीं, ये नहीं, इससे बड़ी चीज चाहिए। तो आज हम मसीहत में देखें तो इस मसीहत में ये तीसरा करैक्टर जो है एलीशा, जिसे एक प्रॉफिट है, या आज की दुनिया में, आज के समय में अगर हम कह सकते हैं पास्टर है, प्रॉफिट है, अपोस्टल है, वो क्या करता है? वो तो यही कहता है कि अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा या मैं आपसे मिलूंगा तो आपको मुझे इतनी फीस देनी पड़ेगी। आज उन लोगों ने परमेश्वर की सेवा को बिजनेस बना के रख दिया, धंधा बना के रख दिया, और वो आज बिना पैसे के मिलना नहीं चाहते किसी को। किसी भी बड़े प्रॉफिट और अपोस्टल की बात करो, मैं खुल के बात करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूं। ट्राई करके देखिए, आपको पंजाब में, है ना, ऐसे बड़े बड़े अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स मिल जाएंगे जिनके नंबर आपको मिलेंगे, वो लेकिन आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप उनको एक अच्छा पैसा, एक अच्छा अमाउंट नहीं देंगे, तो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ एलीशा का कैरेक्टर देखिए, एलीशा कहता नहीं, उसने बहुत विवश किया, उसने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। सो आगे पढ़िए क्या लिखा है। उन्होंने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़कर किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि ना चढ़ाएगा, नहीं चढ़ाएगा। उसने कहा कि परमेश्वर को बलि चढ़ाऊंगा, मैं मिट्टी ले जा रहा हूं, वेदी बनाऊंगा और परमेश्वर को ही बलिदान करूंगा। सो अभी वो निकल गया। 19 आयत एक बार पढ़ देंगे, सुनेगा ध्यान से। उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर, थोड़ी दूर चला ही गया था। तो अब सुनिएगा, यहाँ पर एक और कैरेक्टर है, पढ़िए क्या लिखा है। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नमान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। एलीशा का जो भक्त है, गेहजी नाम था उसका, जो उसका एक भक्त है, उसका एक सेवक है ना, एलीशा का एक सेवक जो है उसका नाम गेहजी है। वो कहता मेरे स्वामी ने तो लिया नहीं उससे कुछ, तो कहता उसने उसको ऐसे ही जाने दिया, क्यों ना मैं जाके ट्राई मारूं और कुछ ले आऊं। उसके मन में लालच आ गया। अभी देखिए आगे क्या लिखा।
21 आयत से पढ़ेंगे। तब गेजी नमान के पीछे दौड़ा, और नमान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने देखा ये पीछे कौन आ रहा है, रुक गया वो और रुककर पूछने लगा कि कुशल क्षेम तो है, सब ठीक ठाक है। अब देखिए 22 आयत पढ़िए क्या लिखा है। उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि अप्रैम की पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं को के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। हाँ, क्या बोलता है? 1 किकार चांदी और 2 जोड़ी वस्त्र दे। 1 किकार चांदी जो है लगभग 34 किलोग्राम है। देखिए क्या कहता है कि झूठ बोल रहा है कि मुझे चांदी और 2 जोड़ी वस्त्र दे दे। अभी आगे पढ़े क्या लिखा है। नमान ने कहा, 2 किकार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती कर 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, और वह उन्हें उसके पास आगे ले चले। क्या लिखा है? तब नमान ने खुशी से 2 किकार, 1 मांग रहा था, 2 किकार क्या था, ले ले, और सब कुछ बांधकर 2 सेवकों को दे दिया और वह उसके आगे आगे चले। 24 आयत में देखें क्या लिखा है। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया, और वह चले गए। 2 सेवक जो भेजे थे उनसे ले लिया सामान, घर में रख लिया और उनको बोला ठीक है आप जाओ, तो वो चले गए। अब आगे पढ़िए 25 आयत में क्या लिखा है। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा कि गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसको पता लग गया एलीशा को। एलीशा कहता तू कहाँ गया था? वो कहता तेरा दास तो कहीं नहीं गया भाई, मैं तो यहीं था। अभी आगे पढ़िए क्या लिखा है। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? एलीशा ने कहा, मैं जानता हूं तूने क्या किया है। जब तू उससे भेंट करने को गया, तो जब उससे सामान ले रहा था, मैं सब जानता था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां या भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का था? उसने लालच किया, है ना। 27 आयत क्या कहती है और हमें क्या सिखाती है, पढ़िए। इस कारण कि नमान पर कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। देखिए क्या हुआ। कहता तूने जो परमेश्वर ने मुफ्त में चंगाई दी थी उसको बेच दिया, इस कारण से तुझे कोढ़ होगा और ये कोढ़ तेरे वंश पे सदा लगा रहेगा, सदा हमेशा के लिए लगा रहेगा। और लिखा है उसी समय वो क्या हो गया, कोढ़ी हो गया और उसके सामने से चला गया। इस कहानी में अगर हम देखते हैं तो 3 कैरेक्टर्स को देखते हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला जो है एक छोटी लड़की है जो गुलामी में है, लेकिन उसे गुलामी में रहते हुए भी परमेश्वर के नाम का प्रचार करती है ना। और दूसरा कैरेक्टर है नमान जो घमंड से भरा हुआ है, कोढ़ हो गया है उसको, लेकिन उसने अपने घमंड को छोड़ा, दीन हुआ, नम्र हुआ
यर्दन में 7 बार डुबकी मारी और उसका कोढ़ उसी समय जाता रहा। और तीसरा कैरेक्टर हम देखते हैं अलीशा और उसका जो सेवक है, उसका जो चेला है गहेजी। हम दोनों के चरित्र को देखते हैं। अलीशा जिसको गिफ्ट मिल रहा है, कितना सोना चांदी उसको मिल रहा है, वस्त्र मिल रहे, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन गहेजी लालच में आ गया और गहेजी ने जब उस गिफ्ट को ले लिया, और यहां लिखा है वो कोढ़ी हो गया, और वो कोढ़ जो नामान के ऊपर था उसका कोढ़ गहेजी को और उसके पूरे जितनी भी आने वाला वंश था, पीढ़ियां थी, उनको लग गया। तो इस कहानी में हम क्या सीखते हैं? इस कहानी में पहली चीज हम सीखते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी हाल हो, हमें प्रभु के वचन को लोगों को बताना है। और आप जानते हैं, जब उस लड़की ने परमेश्वर का वचन सुनाया, डरी नहीं, घबराई नहीं, उसने प्रभु का वचन सुनाया, और नामान कोढ़ी जब वापस लौटा होगा तो नामान ने सबसे पहले उसको गुलामी से आजाद किया होगा। और हो सकता है कि नामान ने उसे अब गुलाम नहीं, अपनी बेटी बनाकर रख लिया होगा। दूसरी बात, उसे आजाद कर दिया होगा और उसको सोना चांदी और जो कुछ भी उसको जरूरतें थी उसको दिया होगा। तो सोच के देखिए, सुसमाचार सुनाना कितना जरूरी है। सुसमाचार गॉस्पेल सुनाना कितना जरूरी, चाहे कैसा भी हालात हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वचन सुनाना मत भूले। अगर आप परमेश्वर के वचन से डरेंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, यही वचन आपके लिए रास्ता तैयार कर देगा। देखिए, उस लड़की के जीवन में अगर हम देखें, उस वचन सुनाने के द्वारा उसके लिए रास्ता तैयार हो गया, है ना। दूसरी बात हम देखते हैं, नामान। अगर आप नामान के समान हैं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या चल रही है जो काफी समय से है ना, आप चर्च जाते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, रोजा रखते, सब काम करते हैं, लेकिन आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, आपको चंगाई नहीं मिल रही, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो अपने आप को नामान के समान दीन कर दीजिए, परमेश्वर के सामने दीन कर दीजिए। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। जो परमेश्वर का दास कहता है उसकी बात को माने। और तीसरा कैरेक्टर हम देखते हैं अलीशा और गेहजी, है ना। ये दो है, लेकिन दोनों में एक खासियत क्या है? अलीशा ने लालच नहीं किया, गेहजी ने लालच किया। आज सेवक लोग, अगर आपको उनसे मिलना है तो बिना पैसे के नहीं मिलते, बिना गिफ्ट्स के नहीं मिलते, बिना गिफ्ट के नहीं मिलते, है ना। वो बिना पैसे के नहीं मिलते। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम सेवकों को किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। खुदा ने मुफ्त में चंगाई दी है। चंगाई देने वाले हम नहीं है, परमेश्वर है। छुटकारा देने वाला परमेश्वर। हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच करेंगे, जैसे गेहजी को कोढ़ हो गया, उसकी पीढ़ी को कोढ़ हो गया, वैसे ही हमें और हमारे परिवार को, हमारी पीढ़ियों को वही चीज कोढ़ बनकर चिपक जाएगी और जाएगी नहीं। तो आज इस वचन के द्वारा हम यही चीज सीखते हैं कि हमें हर एक परिस्थिति में सुसमाचार सुनाना है और अपने आप को दीन करना है, और हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। सो ये परमेश्वर का वचन था आज, और इस कहानी को आप आराम से पढ़िएगा, तसल्ली से पढ़िएगा, और जो आज वचन दिया गया है, आप जब इस पे YouTube पे सुनते हैं तो आप जरूर इसको शेयर करिएगा, और ये आपको आशीष देगा और दूसरों को भी आशीष देगा। देखिए, उस लड़की ने परिस्थिति में भी वचन सुनाया। आज आपके ऊपर परिस्थिति नहीं है, आज आप गुलामी में नहीं हैं, तो आपके पास मौका है शेयर करने का। उसने परिस्थिति में वचन शेयर किया, वो आशीष को प्राप्त किया। आज आप भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और आप भी आशीषित हों। तो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें और परमेश्वर के अनुग्रह में चलें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना और विनती करता हूं प्रभु, उन लोगों के लिए जो प्रभु तेरे नाम का कहलाते हैं। प्रभु,
खुदावन चाहे वो किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति, किसी भी तंगी में है, पर तेरे वचन को लोगों को सुनाने से ना शर्माए प्रभु। तेरे गॉस्पल को लोगों को सुनाए पिता परमेश्वर, और तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के ऊपर हो पिता। करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी जो उनके जीवन में है वो यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु। तेरा अनुग्रह का हाथ इनके जीवन में आए प्रभु। आप अपने बच्चों को ब्लेस करें प्रभु, और किसी भी तरीके का लालच ये ना करें प्रभु, ताकि खुदावंद आप मुफ्त में देते हैं, मुफ्त में सब कुछ देने वाले हो जाएं प्रभु। आप ब्लेस करें, आशीष दे प्रभु, आज सबके जीवन में कार्य करें प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।